आगिर जी के बड़े अच्छे सुंदर बोल हैं और बार बार दावत दे रहे हैं आने के लिए, तो भूख भी लगाई। तैयारी है मंचासीन हमारे पार्टी के सभी वरिष्ठ पदाधिकारीगण, विधायकगण, हमारे प्रदेश अध्यक्ष, राजस्थान के हमारे कार्यकर्ता, धौलपुर की इस धरती पे जो बुद्धिजीवी यहाँ आए हैं, किसान परिवारों की अगली पीढ़ियाँ यहाँ मौजूद हैं, मेरी माता बहनें अच्छी संख्या में यहाँ आई हैं। मैं सागर जी को धन्यवाद देता हूँ। बहुत समय से ये मुझे निमंत्रण देते थे किसी न किसी बहाने से, और फिर हमारी चर्चा हुई कि कार्यक्रम रखना है तो किसान के नाम पे आप कार्यक्रम रखिए, और इनकी भी यही इच्छा थी। ये भी उस बात को लेकर प्रसन्न हुए और बहुत दिनों बाद जो हम दोनों करना चाहते थे वो हुआ। धौलपुर की इस धरती पे आपके साथ इस तरह से रूबरू होने का मौका मिला। अगस्त का महीना काफ़ी सूखा भी था, बारिश नहीं हो रही थी, उसको लेकर भी चिंताएं थीं, और आपकी यहाँ बड़ी अच्छी फसल देखने को मिली है। पिछले सप्ताह बारिश भी हुई। मैंने किसानों से पूछा, वरना जो दलहन की खेती कर रहे हैं, बल्कि बाजरा तो बहुत हार्डी क्रॉप है, लेकिन अगर बारिश नहीं होगी, नमी नहीं होगी तो नुकसान होगा किसानों। लेकिन अच्छा लगा पूछ के। रास्ते में कई जगह स्वागत हुए, लोगों ने मुझे रोका, मैंने उनसे पूछा तुम ठीक हो, गांव ठीक है, शांति है, खेती ठीक है, तो सब ने मुस्कुराते हुए आशीर्वाद दिया और इस काफिले को यहाँ तक पहुँचाया। किसान इस देश में, जिसे अन्नदाता कहते हैं, वाकई परेशान है। परेशानियों का, समस्याओं का तो पहाड़ है। रोज वो तय करता है कि मैं चढ़ाई करूंगा, रोज ठोकर खाता है, रोज जो ये सोचता था कि मेरे चाहने वाले हैं, ये मेरी सुरक्षा करने वाले हैं, जिन्हें मैंने मौका दिया है, मेरी मदद करेंगे, ये राहगीर मेरी मदद करेंगे, रोज उनसे जो है वो ठुकराया जाता है। लेकिन फिर नए सवेरे की उम्मीद में फिर उठता है, फिर खेत में जाता है, फिर मेहनत करता है। ये किसान का और किसानी का जीवन है। और उस किसान की परिभाषा में गाँव में मजदूर भी आते हैं। मेरे नज़र में गाँव में जो दूसरे काम से जुड़े हुए लोग हैं वो भी उसी परिभाषा में आते हैं, क्योंकि वाकई किसान के जेब में जब कोई आमदनी आती है तो खर्चा करने लायक होता है, तो बचत करने की उसकी हैसियत नहीं, वो खर्चा करता है। और वो जो 10 रुपये 20 रुपये खर्च कर रहा है, उसका लाभ उसकी बस्ती में जो दूसरे कार्यों से जुड़े हुए लोग हैं, जो मजदूर हैं, जो कामगार हैं, उन सबको भी लाभ मिलता है। तो अभी भी देश में बहुत चीज बदल गई। आधुनिक भारत है। कुछ लोग नया भारत का नारा दे रहे हैं। अब नया भारत में क्या क्या खराब चीजें हो रही हैं वो भी हम लोगों के नजर में आती हैं। लेकिन जैसा भी है, देश बदल रहा है। लेकिन ये चीज अभी भी सही है कि अगर देश को वाकई तरक्की करनी है तो जो चौधरी चरण सिंह जी कहा करते थे कि देश के विकास का, जो देश की तरक्की का रास्ता है, वो खेत और खलिहानों से होकर जाता है, आज भी वो सही है। सरकारों ने अनदेखी की। मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हैं। अब वो घड़ी आ गई है कि लोग उनसे सवाल करेंगे और उनको अपना हिसाब भी देना पड़ेगा और जवाब भी देने पड़ेंगे। कहाँ कमी पेशी हुई। मैं तो ये कहता हूं और खुला आरोप लगाता हूं कि उनकी नीयत में ही खोट। नीतियां तो ठीक ठाक बनाई होंगी कुछ, तो नीति बनाने वाले वो नहीं है, वो सरकारी तंत्र है जो 20 साल से लगा हुआ है, वही विशेषज्ञ हैं। उनकी नीति में जो खराबी थी, साथ साथ नियत में बहुत बड़ी खोट। 3 कानून लाए थे, उस कानून का विरोध यहाँ के किसानों ने, जब किसानों ने अलग अलग दिल्ली के मोर्चे संभाले थे, तो धौलपुर की जमीन पे भी किसानों में बहुत बड़ा उबाल था। यहाँ से ट्रैक्टर निकाल के लोग निकले थे कि हम मोर्चे, जो लोग संभाल रहे हैं किसान, वो हमारा खून है, हम उनके साथ खड़े हैं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।